नेपाल में एक देवी हैं जिनकी पूजा एक जीती जागती बच्ची के रूप में होती है। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है सदियों पुरानी एक कहानी में। ये कहानी है राजा जयप्रकाश मल्ल की, जो देवी तलेजू भवानी के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं भक्ति से खुश होकर देवी खुद एक युवती के रूप में उनसे मिलने आती और दोनों चौसर खेलते। इसी खेल खेल में देवी उन्हें राज्य चलाने की सलाह देती। उनकी कृपा से राज्य में खुशहाली थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राजा का मन भटक गया। देवी तो अंतर्यामी थीं, वो राजा के मन की बात समझ गईं और गुस्से में गायब हो गईं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मंदिर भागे और पश्चाताप में सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे ही देवी गईं, पूरे राज्य पर मानो संकट के बादल छा गए। राजा का दुख और प्रजा की तकलीफ देखकर आखिर में देवी का दिल पिघल गया। वो राजा के सपने में आईं। देवी ने राजा को माफ तो कर दिया, पर कहा कि वो पहले वाले रूप में वापस नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि वो एक छोटी पवित्र बच्ची के रूप में वापस आएंगी, और यहीं से शुरू हुई एक नई परंपरा। इसी परंपरा को कहते हैं कुमारी, यानी जीवित देवी। और देखिए, सदियों से ये सिलसिला आज भी वैसे ही चल रहा है। एक छोटी सी भूल से शुरू हुई ये परंपरा आज भी भक्ति का प्रतीक है। लोग दूर दूर से आशीर्वाद लेने आते हैं। तो ये कहानी है एक गलती की, पश्चाताप की, और फिर माफी और कृपा की। ये कथा हमें आस्था और पश्चाताप की ताकत के बारे में सोचने पर छोड़ जाती है।